बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने फिजिक्स का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करना है, विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो आज का हमारा जो है पहला टॉपिक वो है हमारे पास वर्क, टॉपिक नंबर 6.1। ठीक है, ये आपके पास बुक के पेज नंबर 119 पे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप इस फिगर में देखो। ठीक है, यहाँ पे एक कोई भी बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का कोई वेट होगा, कोई मैस होगा। जब हम इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बॉक्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है। इट मीन्स कि जब हमने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसने डिस्टेंस s कवर किया और इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी पहले पोजीशन ये थी, ये 0 सेंटीमीटर के ऊपर या 1 सेंटीमीटर के ऊपर लाई कर रहा था। जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी अब जो न्यू पोजीशन है वो 5 सेंटीमीटर के ऊपर होगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी को डिस्टेंस कवर करती है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी के ऊपर वर्क डन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। In physics, work is said to be done when a force acts on a body and move it in the direction of force. It means कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, वो बॉडी मूव करेगी। किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जिस डायरेक्शन में हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, The question arises how much work is done. Naturally, greater is the force acting on a body and longer is the distance moved by it, larger would be the work done. यानी हम जितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर किसी बॉडी के ऊपर 5 मिनट्स के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो उन 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरी तरफ अगर हम किसी बॉडी के ऊपर 3 मिनट्स तक फोर्स लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कम डिस्टेंस कवर करेगा ना। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा टाइम होगा फोर्स अप्लाई करने का, उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा और उसके रिजल्ट में उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा। Mathematically, work is a product of force and displacement s in the direction of forces. यहाँ पे देखें W वर्क डन को डिनोट कर रहा है, F यहाँ पे फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। यानी जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वर्क डन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस एनिमेशन में देखें तो ये एक कोई भी बॉक्स पड़ा हुआ है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, जब हमने फोर्स अप्लाई की तो इसकी न्यू पोजीशन ये आ गई। ठीक है, इट मीन्स कि जब हमने फोर्स अप्लाई की तो बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है ना, उसने डिस्टेंस कवर की है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और बॉडी जो है डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। लेट्स सपोज हम अगर किसी वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, तो वॉल तो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही ना। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। ठीक है, फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो इट मीन्स उस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा। क्योंकि वर्क डन हमारे पास क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हम वॉल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना। जब जीरो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो इक्वल्स टू जीरो आएगा। ठीक है, sometimes force and displacement do not have the same direction, such as in figure 6.2। जहाँ पे अब इसने दिखाया है कि वो केस दिखाया है जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में कवर नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखो ना, हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में कवर कर रही है। यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में अपोजिट अप्लाई किया तो बॉडी अपोजिट होगी। लेकिन यहाँ पे ये वो केस दिखा रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में कवर नहीं होता बल्कि किसी और डायरेक्शन में कवर होता है। Here the force F is making an angle theta with the displacement surface। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो
फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। फोर्स को आपने पढ़ा है यूनिट नंबर 4 में शायद पढ़ा है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के फोर्स को उसके जो है ना दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, स्प्लिट करना। तो यहाँ पे देखो ये जो फोर्स है इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx ले लिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fy ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो फोर्स है ये एंगल थीटा बना रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही सेम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक कि Fx इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा। आपको पता है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग cos थीटा होता है और वर्टिकल के अलोंग हमारे पास sin थीटा होता है, ठीक है। When force and displacement are not parallel, then only the x component Fx parallel to the displacement causes the body to move on the surface and not the y component hence। अब यहाँ पे क्या है कि देखो फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है ना, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल नहीं है। लेकिन यहाँ ऊपर वाली फिगर में देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं है। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, लेकिन फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग देखो यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्शन में फिर क्या होगा, हम देखेंगे कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द एक्स एक्सिस है। इट मीन्स कि एफ एक्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल होगा, जस्ट वो उस बॉक्स को या उस बॉडी को मूव करवाएगा। ये जो एफ वाई है ये मूव नहीं करवाएगा, ठीक है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आएगा फोर्स का कंपोनेंट वो बॉडी को मूव करवाएगा। तो यहाँ पे देख लो W इज इक्वल टू एफ एक्स एस, यानी एफ एक्स हमारा मूव करवा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास जो है ना फाइनल वर्क डन की इक्वेशन आ जाएगी, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देख लो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। के वर्क डन तब भी कवर होगा या वर्क डन तब भी अप्लाई होगा जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्टेंस कवर कर रही है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में है तो तब वर्क डन होगा। Work is a scalar quantity. It depends on the force acting on a body, displacement of the body, and the angle between them. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन देखो ना, एफ एस कॉस थीटा है ना, एफ फोर्स हो गई, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया और थीटा जो है वो एंगल, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर हमारा वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास जाउल होता है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 joule व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी हमारे जो दो मेन फैक्टर्स हैं एफ और एस, अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे तो हम कहेंगे कि इस पे जो वर्क डन हुआ है वो 1 joule का हुआ है, ठीक है। अच्छा, जॉल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, इट्स बिगर यूनिट्स आर 1 किलो जॉल यूज कर लेते हैं, मेगा जॉल यूज कर लेते हैं, ठीक है। यानी जितना बड़ा फैक्टर हो ना, अब अक्सर हमें जो है ना बहुत बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो वहाँ पे फिर जॉल जो है वो बहुत छोटा यूनिट होता है, इसलिए हम फिर इसके बड़े यूनिट्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो 6.1, यहाँ पे आपके पास मैथ्स गिवन है, वेट गिवन है, एम वेट फाइंड किया है, ठीक है। वेट W इज इक्वल टू एम जी होता है, एम की वैल्यू 10 केवन है, जी की वैल्यू लगाओ 10, 100 न्यूटन आपके पास वेट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाइट आपको गिवन है, इसको मीटर्स में चेंज कर लो और W इज इक्वल टू एफ एच फार्मूला लगाओ तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना कि जब आपके पास लीनियर मोशन होगी तो W इज इक्वल टू एफ एस होगा, ठीक है। और जब वर्टिकल मूवमेंट आ जाएगी, हाइट की बात आ जाएगी तो हम एस को रिप्लेस कर देंगे एच के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क, ठीक है। यानी अगर
किसी भी बॉडी में कोई भी काम करने की जो है सलाहियत मौजूद है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको अगर कोई काम कहा जाता है, ठीक है, और आप वो काम कर लेते हो, इट्स मीन कि आपके अंदर उस काम करने की कैपेबिलिटी मौजूद है ना, तो इट्स मीन कि आपके अंदर एनर्जी मौजूद है, ठीक है। एनर्जी मौजूद होगी तो आप वो काम कर सकते हो, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। The energy is an important and fundamental concept in science. It links almost all the natural phenomena. When we say that a body has energy, we mean that it has the ability to do work. ठीक है, यानी जब हम कहते हैं कि बॉडी में एनर्जी मौजूद है, तो इट मीन्स कि उसमें सलाहियत मौजूद है कोई भी काम करने की। Water running down the streams has the ability to do work, so it possesses energy. The energy of running water can be used to run water mills or water turbines. यानी जो भी बॉडी है, जो भी चीज़ है, अगर उसके अंदर एनर्जी मौजूद है तो वो कैपेबल है कि वो कोई काम कर सके। जैसे अब यहाँ पे इस एनिमेशन में देखो, रोलर कोस्टर दिखाई गई है, ठीक है। रोलर कोस्टर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो जब ये मूव कर रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहाँ पे देखो ये रोलर कोस्टर मूव भी कर रही है, और दूसरी ये बात कि इसकी जो है ना ये अप एंड डाउन भी हो रही है, कभी हाइट आती है कभी लो। तो जब ये हाई एंड लो जा रही है तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा ये मूव कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इट मीन्स कि मिक्सचर है ना पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। तो इट मीन्स कि इस रोलर कोस्टर के अंदर ये एनर्जी मौजूद है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर सके, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी की आपके पास दो टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास ड्यू टू मोशन होती है, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ड्यू टू पोजीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।